औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम बात करने जा रहे हैं रेप्टाइल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और उसकी जो न्यूट्रिशन है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है ना वो हम क्या पढ़ते हैं जी, टंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो रेप्टाइल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उस पर सबसे पहले जो टंग है, ठीक है, तो टंग जो है वो 2 टाइप्स की टंग है रेप्टाइल्स में। ठीक है, एक टाइप वो है जो प्रोट्रूटिबल है। ठीक है, प्रोट्रूटिबल से क्या मुराद है? प्रोट्रूटिबल से मुराद ये है कि ये बाहर निकल सकती है ये टंग। ठीक है, प्रोट्रूसिबल टंग क्या है? प्रोट्रूसिबल टंग वो टंग है जो बाहर निकलती है। दूसरी किस्म की जो टंग है वो नॉन प्रोट्रूसिबल है। ठीक है, जो नहीं निकल सकती बाहर। ठीक है, उस टंग को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नॉन प्रोट्रूसिबल टंग। ठीक है, नॉन प्रोट्रूसिबल टंग जो है वो किस में पाई जाती है जी? ये जो क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है, उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये टर्टल में भी मौजूद है, टर्टल में। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो जो स्नैक्स हैं, ठीक है, प्रोट्रूसिबल टंग जो है वो स्नैक में मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा लेज़र्ड में मौजूद है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो एनिमल्स हैं रेप्टाइल्स के, उनमें ये प्रोट्रूसिबल टंग जो है ना वो मौजूद है। ठीक है, हम अगर प्रोट्रूसिबल और नॉन प्रोट्रूसिबल की बात करें, ठीक है, तो जो प्रोट्रूसिबल टंग है वो फूड कैप्चरिंग के लिए जो है ना वो यूज़ होती है मेजॉरिटी तौर पर। नॉन प्रोट्रूसिबल टंग की एडवांटेज ये है कि ये फूड स्वॉल्विंग में जो है ना वो क्या करती है जी, वो हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्रोट्रूसिबल टंग की बात करें तो इसमें यहाँ पर जो है ना वो इसमें यहाँ पर जो है वो टूटारा है। ठीक है, टूटारा, तो टूटारा की जो टंग है वो प्रोट्रूसिबल है। ठीक है, और उस पर स्टिकी जो है ना वो सिक्रीशंस होती हैं जो कि फूड को कैप्चर करने में जो है ना वो क्या करती हैं जी, हेल्प करती हैं। रेप्टाइल जितने भी हैं ये कार्निवोर्स हैं। मेजॉरिटी जो है ना वो रेप्टाइल्स क्या हैं जी, वो कार्निवोर्स हैं। ठीक है, ये मीट खाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम टर्टल देखें तो ये तकरीबन हर चीज़ खाती है, वेजिटेबल्स भी खाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है, या मतलब मीट वगैरह हो गए, ये सब कुछ जो है ना वो खाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम किसकी तरफ आते हैं जी? अब हम इनके स्कल की तरफ आते हैं। ठीक है, तो स्कल जो है, ठीक है, वो मॉडिफाइड है। इनकी जो खोपड़ी है वो क्या है रेप्टाइल्स की? वो मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड किस फॉर्म में है जी? मॉडिफाइड किस के लिए है जी? फीडिंग के लिए, खुराक खाने के लिए ये मॉडिफाइड है। स्कल में जितने भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है जी? वो लूजली अटैच है। स्कल में जितने भी जॉइंट्स हैं वो क्या है जी? वो लूजली अटैच है। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल दिस इज स्कल। ठीक है, यहाँ पर वो जॉइंट्स मौजूद हैं। तो जब भी ये खुराक खाते हैं ना, ठीक है, और जब वो डाइजेशन करते हैं, या मतलब यूँ कह लें कि आप ये फूड को च्यू करते हैं या फूड को एंटर करते हैं माउथ रीजन में, तो ये जो सारे जॉइंट्स हैं ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं जी, ये थोड़े से अवे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रेप्टाइल्स अपने साइज़ के 2 गुना या 3 गुना बड़े शिकार को जो है ना वो खा सकते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि दीज रेप्टाइल्स हैव स्कल जॉइंट्स विच आर व्हाट लूजली अटैच। अब यहाँ पर अगर हम जॉइंट देखें, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पर अटैचमेंट है लिगामेंट्स की। ठीक है, दो बोन्स हैं, यहाँ पर जॉइंट है और इस जॉइंट में कनेक्शन किसका है जी?
लिगामेंट का, ठीक है। तो इन लिगामेंट्स की वजह से जो है ना, तो इनका जो जॉइंट्स का जो इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, वो क्या है जी, वो इसमें क्या मौजूद है, लिगामेंट्स जो है ना वो मौजूद है, ठीक है। तो ये हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि ये जो बोन्स हैं, ये जो स्कल बोन्स हैं, वो इजीली क्या करते हैं जी, मूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टीथ की बात करें, इनके टीथ की, ठीक है, टीथ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये पोस्टीरियरली पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, इस तरह पोस्टीरियरली क्या है जी, ये पॉइंटेड है, ठीक है। इसके अलावा ये टीथ जो है, इस किस्म की टीथ जो है ना, वो फूड को मजबूती के साथ जो है ना वो ग्रैब करती है, पकड़ती है। इसके अलावा जो है इनका जो ग्लॉटिस है, ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल दिस इज़ माउथ एंड दिस इज़ द ओरल कैविटी। आमतौर पर ग्लॉटिस यहाँ पे होता है, ठीक है, ओरल कैविटी नहीं, सॉरी, फूड पाइप है। तो ये जो ग्लॉटिस है, ये थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर की तरफ है। ऊपर इसलिए है क्योंकि अगर ये फूड खा भी रहा है तो उस दौरान फूड का साइज़ बड़ा है, तो अगर वो फूड खा भी रहा है तो जो एयर फ्लो है उसमें कोई खलल ना आए, ठीक है। तो इसलिए ये जो ग्लॉटिस है ये थोड़ा सा क्या है जी, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब हम स्नैक की तरफ आते हैं। उस स्नैक में हम देखते हैं कि जी जो बाइटिंग है वो किस तरह करता है। बाइटिंग अपरेटस है, ठीक है, या बाइटिंग मैकेनिज्म है। बाइटिंग अपरेटस एंड बाइटिंग, अच्छा जी, तो ये से फॉर एग्ज़ाम्पल इनका एक अपर जॉ है और ये इनका क्या है जी, लोअर जॉ है, ठीक है। स्नैक्स की हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करेंगे, जो वेनमस स्नैक्स हैं, ठीक है। ये हम बात किसकी कर रहे हैं जी, वाइपर की कर रहे हैं। वाइपर एक किस्म का वेनमस जो है ना वो स्नैक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बोन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिलरी बोन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मैक्सिलरी बोन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मैक्सिलरी बोन है ना, यहाँ पर कुछ इस तरह की एक्सटेंशन है। मैक्सिलरी बोन है और इस तरह यहाँ पर क्या है जी, एक एक्सटेंशन है। उस एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं जी, उस एक्सटेंशन को हम फैंग्स कहते हैं। अपर जॉ में मैक्सिलरी बोन है और इस मैक्सिलरी बोन के साथ क्या अटैच है जी, फैंग्स अटैच हैं। और इस फैंग में ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बेसिकली, ये फैंग्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं ग्लैंड्स के साथ, जो कि वेनमस ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जब भी एक बाइट होती है तो ये फैंग्स पहले एंटर होते हैं और ऑलरेडी ये फैंग्स कनेक्टेड हैं विद वेनमस ग्लैंड। उस वेनमस ग्लैंड से क्या पैदा होता है जी, वेनम जो है वो सिक्रीट होता है और इसी फैंग के थ्रू उस बाइटेड एरिया में जो है ना वो क्या होता है जी, वो इंटर होता है। समझ आ गई? ये मैक्सिलरी बोन है, इसके साथ फैंग्स अटैच हैं और इस फैंग के साथ कनेक्टेड हैं क्या जी, वेनमस ग्लैंड। तो जब भी ये फैंग्स बाइट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जी, स्नैक बाइट करता है तो फैंग की मदद से वहाँ पर एक क्या आएगी जी, वहाँ पर एक पेनिट्रेशन आएगी। पेनिट्रेशन जब हो जाती है तो ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं जी, वेनम जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इस फैंग की ये प्रॉपर्टी है कि जब माउथ क्लोज होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज़ माउथ, ठीक है,
ये अपर जा, ये लोअर जा है, ये अपर जा है। यहाँ पर इस तरह का एक ग्रूव है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये फैंग है। तो ये फैंग इस कंडीशन में होता है। तो जब माउथ ओपन होता है तो ये फैंग जो है ये इस पोजीशन में है, ये फिर आगे की तरफ आ जाते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पर जो है वो ये दिखा देता हूँ, ये ठीक है कि ये माउथ अगर क्लोज हो जाए तो ये फैंग अंदर जो है वो क्या हो जाता है, इसी फ्लोर ऑफ द जा में एडजस्ट हो जाता है। और जब ये माउथ खुलता है अपर जा ऊपर की तरफ जाती है तो ऑटोमेटिकली ये फैंग जो है वो क्या हो जाता है जी, वो पॉइंटेड हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो है ना वो इसकी मूवमेंट है, किसकी जी, इन फैंग्स। कुछ फैंग्स जो हैं वो आगे की तरफ होते हैं, हाँ ये जो जा का अगला हिस्सा है वहाँ पे होते हैं, ठीक है। कुछ फैंग्स जो हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, यहाँ पे होते हैं, रियर फैंग्स उसको हम कहते हैं। वाइपर में जो फैंग्स हैं वो अगले हिस्से की तरफ है, जो जा है उसके अगले हिस्से की तरफ है। जो दूसरा है क्या मैंने बताया, जो दूसरे फैंग्स हैं वो पीछे की तरफ है, लाइक दिस इज जा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर है तो वो फ्रंट फैंग्स कहलाएंगे, और अगर पीछे की तरफ है तो फिर वो क्या कहलाएंगे जी, रियर फैंग्स कहलाएंगे, ठीक है। तो जितने भी स्नैक्स जिनके पीछे की तरफ फैंग्स हैं वो आम तौर पर क्या होते हैं जी, वो नॉन वेनमस होते हैं, याद रखें। और जिनके फैंग्स आगे की तरफ होते हैं, फ्रंट की तरफ होते हैं, वो क्या होते हैं जी, वो वेनमस होते हैं। ये पहले फूड को स्वालो करेंगे, उसके बाद वो बाइट आएगी प्रे पर, और ये फूड को स्वालो करने से पहले ही जो है ना वो बाइट करते हैं, तो इसलिए ये क्या है जी, ये वेनमस, ठीक है। जो वेनम है वो दो किस्म का है, ठीक है। एक को हम कहते हैं जी, या जो जहर है वो दो किस्म का है, एक को हम न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं जी, हीमोटॉक्सिन्स कहते हैं, ठीक है। जो न्यूरोटॉक्सिन है नाम से जाहिर है वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। किसको इफेक्ट करेगा जी, नर्वस सिस्टम को, लाइक ब्रेन हो गया, ठीक है। इसको जो है ना वो, इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी काज कर सकता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो है वो कोबरास की है, सी स्नैक्स की है, कोरल स्नैक्स की है। ये क्या है जी, इनके पास जो टॉक्सिन्स हैं वो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं। हीमोटॉक्सिन्स, हीम बेसिकली ब्लड से निकला है, ठीक है। तो हीमोटॉक्सिन्स बेसिकली क्या करते हैं जी, ये ब्लड को इफेक्ट करते हैं। ब्लड को किस तरह इफेक्ट करेंगे, ब्लड सेल्स की ये ब्रेकिंग करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं जी, हीमोटॉक्सिन्स कहते हैं, ठीक है। वाइपर हो गया, ठीक है, उनके जो है वो क्या है जी, वो हीमोटॉक्सिन्स है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम किसकी तरफ आते हैं, अब हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं। ठीक है,
तो आपने ये याद रखना है, ठीक है, कि इनके पास जो है इनका हार्ट की अगर हमें एनाटॉमी देखे तो हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है, इसमें 2 आर्शिया है, ठीक है, ये लेफ़्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। एक क्या है जी? वेंट्रिकल है, ठीक है। इनमें क्या नहीं होता जी, इनमें किसी किस्म का साइनस वेनोसिस जो हमने एम्फीबियंस में पढ़ा है, ठीक है, वो नहीं होता साइनस वेनोसिस। साइनस वेनोसिस से क्या बन गया है जी? पेस मेकर बन गया है। पेस मेकर जो है, ठीक है, ये हार्ट बीट के मेंटेन रखता है, उसका एक कांस्टेंट जो है ना, ठीक है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि इनके पास 2 आर्शिया है और 2 वेंट्रिकल है। ये राइट वेंट्रिकल है, सॉरी ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। 2 एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है। दोनों एट्रियम क्या हैं? एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ठीक है, और ये क्या करता है जी? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करता है। जो वेंट्रिकल है वो सेपरेटेड नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो क्रोकोडाइल्स हैं वो कम्प्लीटली उसका जो सेप्टम है वो क्या है जी? वेंट्रिकल है, वो एक दूसरे से क्या है जी? जुदा है। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो क्या है? इसके अलावा इसी वेंट्रिकल से, ठीक है, 2 किस्म के आर्टरीज निकलती हैं, लेफ़्ट सिस्टेमिक आर्टरी और दूसरा इसको हम क्या कहते हैं जी? राइट सिस्टेमिक आर्टरी। लेफ्ट एंड राइट सिस्टेमिक आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पल्मोनरी वीन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दीज आर लंग्स, और यहाँ पे क्या आता है जी? यहाँ पर वेना केवा एंटर होता है। अब यहाँ पर गौर से देखें, होता क्या है? वेना केवा में ब्लड आता है, वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से फिर ब्लड को पंप किया जाता है 2 पार्ट्स में, एक बॉडी को दिया जाता है और दूसरा किसको दिया जाता है जी? जो लंग्स हैं उसको दिया जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तो लेफ़्ट में भी चला गया, राइट में भी चला गया, और प्लस पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो यहाँ से निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये तो पल्मोनरी वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके आएगा जी? ब्लड हार्ट में लेके आएगा। यहाँ से एक पल्मोनरी वीन भी निकलती है, ठीक है, पल्मोनरी वीन निकलती है, ठीक है। तो पल्मोनरी वीन लंग्स में आ गई, ठीक है, लंग्स फिर ऑक्सीजनेट करेगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है, सॉरी ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये पल्मोनरी वीन है। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो ब्लड इधर आएगा, फिर यहाँ से लंग्स में पल्मोनरी वीन के थ्रू जो है वो ब्लड वापस कहाँ पे जाएगा जी? हार्ट में जाएगा, और उसको रिसीव कौन करेगा? लेफ्ट एट्रियम करेगा। फिर ये ब्लड यहाँ पे आएगा और फिर जो है ना वो इसी 2 पाथवेज के थ्रू सिस्टमिक पे भी फ़्लो होती है और दूसरा जो है ना वो पल्मोनरी फ़्लो भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब वेंट्रिकल में क्या हो रहा है? वेंट्रिकल में मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड इनके लिए एक एडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज ये है कि आम तौर पर जो रेप्टाइल्स हैं वो एपनिया फॉर्म में होते हैं। एपनिया इज़ ए नो ब्रीथिंग स्टेट। तो जब ब्रीथिंग नहीं होती तो आम तौर पर जो ऑक्सीजन है वो कंजर्व होता है, एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है, ठीक है। ये एक किस्म की इनकी एडाप्टेशन है। क्या कहा मैंने ये कहा कि ब्लड आता है, ठीक है, वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल पर जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो 2 जगहों पर ब्लड ये जाता है, राइट सिस्टमिक या बॉडी को जाता है और दूसरा लंग्स को जाता है। बॉडी को जाता है बाय राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्टरी, और लंग्स को आता है बाय वाटर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है।
दूसरा जो है यहाँ से एक्सनेटेड होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर यहाँ पर मिक्सिंग होगी, फिर जो है ना वो ब्लैडर सो मिक्सिंग ऑफ ब्लड तक हमने अभी ये पढ़ा, ठीक है। इंशाल्लाह इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।